कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक नॉर्मल फोटो ली हो और बाद में जब उसे देखा तो उसमें कुछ ऐसा नजर आए जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। ये फोटो दो बच्चों की है जिनको उनके अंकल ने एक पुराने हिस्टोरिकल लोकेशन पर क्लिक किया था। जगह काफी पुरानी थी, पत्थर की बनी हुई बिल्डिंग, सीढ़ियां ऊपर एक अंधेरे दरवाजे की तरफ जा रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, बच्चे पोज दे रहे थे और एक सिंपल सी फोटो ले ली गई। उस वक्त किसी को भी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। फोटो लेने के बाद जब उन्होंने उसे बाद में देखा तब उनकी नजर गई बैकग्राउंड पर, उस अंधेरे एंट्रेंस के पास, और वहीं से सब कुछ बदल गया। उस दरवाजे के अंदर एक इंसान जैसा फिगर दिख रहा था। न वो बच्चों के साथ आया था, न किसी ने उसे वहां देखा। एक सिंपल फैमिली फोटो, दोपहर का टाइम, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उनके पीछे घर के अंदर कोई और खड़ा था। और सबसे डरावनी बात, वो उनमें से कोई भी नहीं था। ये स्टोरी एक छोटी सी फैमिली की है, माँ, बाप और उनका एक छोटा बेटा। दोपहर के वक्त वो अपने घर के बाहर स्टेयर्स पर बैठे थे। वेदर नॉर्मल था और उन्होंने एक फैमिली फोटो लेने का डिसाइड किया। कैमरा सेट हुआ, स्माइल किया और फोटो क्लिक हो गई। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। फोटो लेने के बाद किसी ने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया, लेकिन जब बाद में इस फोटो को ध्यान से देखा गया तब सब कुछ बदल गया। फैमिली के बिल्कुल पीछे घर के मेन डोर के अंदर एक फिगर क्लियरली दिख रहा था। डोर ग्लास का था, ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर एक औरत जैसी शक्ल, सफेद कपड़ों में, सीधा उनकी तरफ देखते हुए। सबसे पहला सवाल ये था, ये कौन है? क्या घर में उस वक्त कोई और था? फैमिली ने चेक किया, लेकिन घर कंप्लीटली खाली था। कोई गेस्ट नहीं, कोई रिलेटिव नहीं। फिर ये औरत अंदर आई कैसे? कुछ लोग कहते हैं ये रिफ्लेक्शन हो सकता है या लाइट का इफेक्ट, लेकिन इतनी क्लियर ह्यूमन फिगर, और वो भी घर के अंदर, क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन हो सकता है या फिर कोई और भी उस घर में रहता था? आज तक इस फोटो का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। क्या ये एक कोइंसिडेंस था या एक अनसीन प्रेजेंस जो बस कैमरा में कैप्चर हो गई? सोचो, आप एक म्यूजियम में खड़े हो और अचानक आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जो बिल्कुल उस पेंटिंग के आर्टिस्ट जैसा हो जो सालों पहले मर चुका है। क्या वो सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और? ये इंसिडेंट एक म्यूजियम का है जहां एक फेमस पेंटिंग डिस्प्ले पर लगी हुई थी। पेंटिंग के आर्टिस्ट का नाम था क्लाउड मॉनेट, एक लेजेंडरी पेंटर जिनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में फेमस हैं। उस दिन म्यूजियम में सब कुछ नॉर्मल था। लोग पेंटिंग्स देख रहे थे, फोटोज ले रहे थे। तभी किसी ने एक फोटो क्लिक की, और जब बाद में उस फोटो को देखा गया तो एक अजीब चीज नोटिस हुई। ऊपर बैल्कनी पर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी बिल्कुल उस पेंटिंग के आर्टिस्ट जैसा दिख रहा था। सेम हैट, सेम स्टाइल के कपड़े और ऑलमोस्ट सेम फेस स्ट्रक्चर, जैसे क्लाउड मॉनेट खुद वहां खड़े हो। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? क्या कोई विजिटर था जो बस उनके जैसा लग रहा था, या फिर म्यूजियम ने कोई पब्लिसिटी स्टंट प्लान किया था? लेकिन किसी ने भी उस आदमी को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया, और वो इतनी जल्दी गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये बस एक लुक अलाइक है, लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि कभी कभी आर्टिस्ट अपनी क्रिएशंस के पास लौट आते हैं। क्या मॉनेट की रूह अपनी पेंटिंग देखने वापस आई थी? ये इंसिडेंट एक कपल के साथ हुआ जो रोड ट्रिप पर निकले थे। सफर के दौरान उन्होंने रोड के पास एक पोनी देखा। जगह बिल्कुल सुनसान थी, न कोई घर, न कोई इंसान, सिर्फ खुला मैदान और कुछ जानवर। उन्होंने सोचा एक फोटो ले लेते हैं। हस्बैंड ने कैमरा निकाला और पोनी की फोटो क्लिक कर ली। उस वक्त उन्होंने आसपास अच्छे से चेक भी किया।
वहां कोई बच्चा या इंसान नहीं था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब बाद में फोटो देखी गई तो सब कुछ बदल गया। पोनी के पीछे एक छोटी सी लड़की क्लियरली दिख रही थी। उसका फेस, उसकी प्रेजेंस बिल्कुल रियल लग रही थी। पर प्रॉब्लम ये थी, वहां कोई लड़की थी ही नहीं। जगह पूरी तरह से आइसोलेटेड थी। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कैमरा ग्लिच, लेकिन सवाल ये है, और अगर कोई रियल बच्ची थी तो वो आई कहां से और गई कहां? आज तक इस फोटो का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। क्या ये एक अननोन प्रेजेंस थी या फिर कैमरा ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जो आंखों से छुपा हुआ था? आप क्या सोचते हो? एक शांत शाम, एक पुराना ब्रिक हाउस और एक नॉर्मल सी फोटो। लेकिन जब जूम किया गया सब कुछ बदल गया। ये कहानी है एक लड़के की जिसका घर बिल्कुल आम था। न कोई अजीब आवाज, न कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। एक दिन उसने बस रैंडमली अपने घर के फ्रंट का फोटो ले लिया, जस्ट लाइक दैट। पहली नजर में सब नॉर्मल था। डोर के पास व्रीद, दोनों तरफ विंडोज और अंदर जलती हुई कैंडल। लेकिन जब उसने फोटो को ध्यान से देखा, खिड़की के अंदर से कोई देख रहा था। एक छोटा सा चेहरा, जैसे कोई बच्चा धीरे से अपना सर बाहर निकालकर देख रहा हो, आंखें सीधा कैमरा की तरफ। सबसे डरावनी बात, उस वक्त घर में कोई बच्चा रहता ही नहीं था। तो सवाल उठता है, क्या यह सच में किसी घोस्ट का कैप्चर है या फिर एक परफेक्टली टाइम्ड इल्यूजन? लोगों का कहना है कि यह एक भटकती हुई आत्मा हो सकती है, शायद किसी पुराने वक्त का बच्चा जो इस घर से जुड़ा हुआ था। विंडो से झांकना, जैसे वो किसी को नोटिस कर रहा हो, या फिर बस पैरीडोलिया का इफेक्ट है, जहां हमारा दिमाग रैंडम पैटर्न्स, शैडोज और रिफ्लेक्शंस को एक फेस बना देता है और हमें लगता है कि कोई वहां देख रहा है, जबकि असल में वहां कुछ भी नहीं होता। क्या किसी ने जानबूझकर यह सीन क्रिएट किया, इनसाइड कोई डॉल या मास्क रखकर घोस्ट फोटो बनाने के लिए? अब फैसला आपका। अगर आप होते उस लड़के की जगह और आपको अपने ही घर की विंडो से कोई अननोन चेहरा देखने को मिलता, तो क्या आप वापस उस रूम में जाते? कभी एक नॉर्मल ग्रुप फोटो अचानक से सबसे डरावनी चीज बन सकती है, क्योंकि कभी फोटो में सिर्फ वो लोग नहीं होते जो कैमरा के सामने खड़े होते हैं। ये फोटो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की है जो पिकनिक के लिए एक होटल रहे थे, एक खूबसूरत लेक के पास। शाम का वक्त था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे और जाते जाते एक ग्रुप फोटो लेने का प्लान बना। सब एक साथ खड़े हुए, स्माइल किया और फोटो क्लिक हो गई। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। किसी ने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया, न फोटो लेते वक्त न उसके तुरंत बाद। लेकिन जब बाद में इस फोटो को ध्यान से देखा गया, तब एक छोटी सी डिटेल ने सबको हिला दिया। फोटो के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर लकड़ी के लोग के पास एक छोटा सा बच्चा झांकता हुआ दिख रहा था। उसका फेस, उसकी आंखें सीधा कैमरा की तरफ, जैसे वो ग्रुप को देख रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस ग्रुप के साथ कोई बच्चा था ही नहीं। सब ने एक दूसरे से पूछा, क्या किसी ने किसी बच्चे को वहां देखा था? सबका जवाब एक ही था, नहीं, कोई बच्चा उनके साथ नहीं आया था, ना ही आसपास कोई फैमिली नजर आई थी। फिर यह बच्चा फोटो में आया कैसे? जब उन्होंने होटल स्टाफ से बात की, तब उन्हें एक पुरानी कहानी पता चली। कुछ साल पहले एक फैमिली यहां आई थी और उनका एक छोटा बच्चा इसी तालाब में डूब गया था। उसकी मौत हो गई और तब से लोग कहते हैं कभी कभी उस बच्चे की प्रेजेंस महसूस होती है। एक नॉर्मल हाउस पार्टी, म्यूजिक, मस्ती और दोस्तों के बीच एक सिंपल फोटो। लेकिन उस फोटो में कैप्चर हो गया कुछ ऐसा। एक हाउस पार्टी चल रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, म्यूजिक लाउड था, लाइट्स डिम थी। इसी बीच दो लड़कियों की एक फोटो क्लिक की गई। दोनों कैमरा की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मल मोमेंट। उस वक्त किसी ने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। फोटो ली गई और पार्टी चलती रही। लेकिन जब बाद में इस फोटो को देखा गया, तब सब कुछ बदल गया।
राइट साइड वाली लड़की के पीछे उसके सिर के बिल्कुल ऊपर एक और हेड दिख रहा था, एक फ्लोटिंग हेड। ना उसका बॉडी था ना कोई शेप। क्या ये सच में एक बॉडीलेस हेड है जो कैमरा में कैप्चर हो गया, या फिर बस कोई आदमी था जो इतने परफेक्ट एंगल पे खड़ा था कि उसकी बॉडी हाइड हो गई, या फिर किसी ने एडिट करके उसकी बॉडी रिमूव कर दी? क्या ये एक इल्यूजन है या एक ऐसी प्रेजेंस जो सिर्फ कैमरा में ही नजर आती है? आप क्या सोचते हो? ये फोटो एक मिलिट्री ग्रुप की है जहां सोल्जर्स एक साथ खड़े होकर पोज दे रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, प्रॉपर फॉर्मेशन, यूनिफॉर्म और एक ऑफिशियल ग्रुप फोटो क्लिक हुई और सब अपने काम में लग गए। किसी ने उस वक्त कुछ अजीब नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में जब इस फोटो को क्लोजली देखा गया तब एक छोटी सी डिटेल ने सबको शॉक कर दिया। एक सोल्जर के पीछे जहां कोई खड़ा ही नहीं था, वहां से एक और चेहरा दिख रहा था, हाफ विजिबल, जैसे किसी ने पीछे से झांक कर देखा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस जगह पर कोई सोल्जर था ही नहीं। जब हेड काउंट किया गया तो फोटो में जितने लोग दिख रहे थे उनसे एक एक्स्ट्रा फेस ज्यादा था। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि ये एक ऐसे सोल्जर का चेहरा हो सकता है जो पहले ही मर चुका था, एक डिसीज्ड सोल्जर। कुछ लोग कहते हैं ये बस ओवरलैपिंग फेसेस का इल्यूजन है या कैमरा एक्सपोजर का इफेक्ट। लेकिन एक परफेक्टली प्लेस्ड फेस, और वो भी बिना बॉडी के, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर एक ऐसा सोल्जर जो अपनी यूनिट को छोड़कर कभी गया ही नहीं? ये फोटो लगभग 1900 के आसपास ली गई थी। एक ग्रुप ऑफ मिल वर्कर्स, सब सीधे खड़े, नॉर्मल पोज, सबके हाथ फोल्डेड। लेकिन अगर तुम इस फोटो को थोड़ा जूम करके देखो, राइट साइड पे एक लड़की के कंधे पर एक एक्स्ट्रा हाथ दिखाई देता है। अब यहां से कहानी शुरू होती है। ध्यान से देखो, उस लड़की के दोनों हाथ ऑलरेडी फोल्ड हैं। उसके पीछे खड़ी लड़की के भी हाथ क्लियरली विजिबल हैं। तो फिर ये तीसरा हाथ किसका है? ना कोई बॉडी, ना कोई फेस, बस एक अकेला हाथ। तो तुम क्या सोचते हो, ये सिर्फ इल्यूजन है या सच में कोई अननोन प्रेजेंस कैप्चर हो गई? अगर आपको ऐसे और क्रीपी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और हाँ, मेरे और वीडियोस भी जरूर वॉच करें, शायद नेक्स्ट स्टोरी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो। सपोर्ट दिखाइए और डिसाइड कीजिए, रियल या फेक।